अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शन क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है एंड हमारा मसल वर्क कैसे करता है, कौन सा साइकिल है जिस साइकिल के थ्रू हमारा मसल वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट इट। एंड इट्स फैक्ट्स। मस्कुलर सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाता है, हमारी बॉडी का पोस्चर उसे मेंटेन करता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, उन सबको ये परमिट करता है। मस्कुलर सिस्टम जो वर्टिब्रेट्स में है उससे कंट्रोल कौन करता है? डेफिनेटली जो मस्कुलर सिस्टम वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है वो उनके नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल किया जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम ही हमारे मसल्स के एक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम की कंपोजिशन क्या है उसकी बात करते हैं। मस्कुलर सिस्टम की जो कंपोजिशन है वो स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना होता है और जिन्हें हम लोग मसल फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का फंक्शन होता है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प आउट करना होता है मसल्स को। वो मसल्स जो हमारे पास बोन्स से अटैच होते हैं या हमारे इंटरनल ऑर्गन से या ब्लड वेसल से अटैच होते हैं, एक्चुअली में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए। जितनी भी हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है वो इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से होती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, जितनी भी मूवमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं, हम जब अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी जाके वो मूवमेंट होती है। विदाउट मसल कंट्रैक्शन हम मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग इसके फंक्शंस की बात करते हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं कि जो है स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन करके रखता है, ठीक है, क्योंकि जो मसल टेंडन्स होते हैं वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं ओवर द जॉइंट्स एंड कंट्रीब्यूट टू जॉइंट स्टेबिलिटी, ठीक है। ये जब हमारे पास जॉइंट्स के साथ मिलकर स्ट्रेच होते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, मोबिलिटी आ जाती है। जो मस्कुलर सिस्टम है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? उसका मेन फंक्शन है कि उसने मूवमेंट करवानी है, दैट्स इट, ठीक है। इसके पास हमारे पोस्चर को मेंटेन करके रखता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करता है, डाइजेशन, यूरिनेशन, चाइल्ड बर्थ, ये सब चीजें मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस में इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मस्कुलर सिस्टम के फैक्ट्स के बारे में। कहते हैं कि मस्कुलर सिस्टम क्या है, एक्चुअली में इसका फंक्शन क्या है। मस्कुलर सिस्टम हमारे पास बॉडी को मूव करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम हमारे मसल्स को अलाउ करता है कि वो मूवमेंट करवाएं। मसल्स वो मसल्स जो हमारे पास मूवमेंट के लिए नेसेसरी होती हैं, ठीक है। वो मसल्स जो हमारे पास मूवमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं। अगर हमने छोटी सी छोटी मूवमेंट भी करवानी है या बड़ी से बड़ी मूवमेंट करवानी है उसके लिए हमारे मसल्स का मूव करना ज़रूरी है। अगर हमारे मसल्स मूव नहीं करेंगे हम लोग मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने स्माइल करना है तो भी हमने मसल्स की मूवमेंट की ज़रूरत होगी। अगर हम लोगों ने दौड़ना है या कोई चीज़ थ्रो करनी है, कुछ भी करना है, कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एनी एक्टिविटी जिसमें हमारे मसल्स इंक्लूड होते हैं, उन सब में मसल्स की मूवमेंट जरूरी है, तभी जाके हम लोग कोई भी एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। मसल्स जो हैं, कुछ मसल्स जो होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारे पास बाइसेप्स हैं। जब हम लोग कोई भी हैवी चीज उठा रहे होते हैं, ठीक है, वो बाइसेप मसल्स कंट्रोल करते हैं। और कुछ मसल्स जो हैं हमें हेल्प आउट करते हैं
सांस लेने में एंड कुछ जो है मूव करते हैं विदाउट यू थिंकिंग एट ऑल। ठीक है, कुछ मसल्स जो हैं अपने आप वर्क करते हैं हमारे सोचे बगैर के। हम सोच जैसे अगर हम लोगों ने कोई चीज उठानी है उसके लिए हमारा हम लोग क्या करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस करते हैं और सबसे पहले हमारे पास ब्रेन में सिग्नल जाते हैं। ठीक है, वो सारा प्रोसेस होता है, मसल कॉन्टेक्ट करते हैं, हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी जो भी हम लोगों ने करनी होती है। लेकिन कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई भी थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली हमारा नर्वस सिस्टम इन सब प्रोसीजर को कंट्रोल कर रहा होता है। In addition, there are some responsibilities that are being responsible for movement. The muscular system is also what keeps your body in whatever position it's in against the pull of gravity. Gravity के against हम लोग जैसे मर्जी चल रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, ग्रेविटी को हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे काम करें, अपने मस्कुलर सिस्टम की वजह से हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर। अब एक फैक्ट ये आ जाता है कि हमारी बॉडी में मोर देन 600 मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड द मसल्स यू कैन फील इन योर आर्म्स, इन योर लेग्स, एज वेल एज द मसल विच आर प्रेजेंट डीप इनसाइड योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल योर हार्ट बीटिंग। ठीक है, तो हार्ट के मसल्स क्या कर रहे होते हैं, इट सेल्फ एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है ले लेते हैं जो मसल्स हमारे पास हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, और क्या कहा जाता है कि जो हमारे मसल्स हैं क्योंकि स्पेशल सेल से मिलके बने होते हैं, और जो हमारे स्पेशल सेल्स हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स कहा जाता है उन्हें। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने मसल्स की कंट्रैक्टिबिलिटी करवानी होती है। ठीक है, मसल्स ने कंट्रैक्शन भी करवानी है और उसने वापस रिलैक्स भी होना है और उसने शॉर्टन भी होना है। मसल ने जैसी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंग वो, या उसने लेंथनिंग लेनी है, उसने शॉर्ट होना है, उसने रिलैक्स होना है, वट एवर द सिचुएशन इज, ये उस सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा होता है, एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा होता है जो हमारे मसल्स ने एक्चुअली में परफॉर्म करना होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारी बॉडी में जो लार्जेस्ट मसल है उसके बारे में और जो स्मॉलेस्ट मसल है उसके बारे में। जो लार्जेस्ट मसल है वो क्या है, वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल इन आवर बॉडी। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक मेन एक्सटेंसर मसल है। एक्सटेंसर मसल कहाँ का है, अब हमारे हिप का एक्सटेंसर मसल है। ठीक है, और ये हमारे बटक्स का लार्जेस्ट मसल है। नीड टू रिमेम्बर दैट gluteus maximus is the largest muscle in the buttocks and also the major extensor muscle of the hip। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में या फर्दर नॉलेज में क्वेश्चनिंग आगे हो जाती है, तो इस तरह की चीजों को रिमेम्बर करना। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि क्योंकि इट्स द लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी बिकॉज इट्स मेन जॉब इज टू सपोर्ट योर ट्रंक एंड मेंटेन प्रॉपर पोस्चर। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट मसल क्यों है, क्योंकि इसका काम भी बड़ा है, इसके ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी हैं। जिम्मेदारियां किस तरह से बड़ी हैं कि इसने हमारे ट्रंक को सपोर्ट करना होता है, इसने हमारे बॉडी के प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, इस वजह से हमारे इसका जो साइज है, और ये एक मेजर मसल है हमारे बटक्स का। ग्लूटियस मैक्सिमस इज द मेन मसल यूज टू हेल्प यू वॉक अपस्टेयर्स। ठीक है, अपस्टेयर्स में भी आपको हेल्प आउट करता है हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस। अब हम लोग बात करते हैं स्मॉलेस्ट मसल की, जो कि हमारे इनर ईयर में पाया जाता है। जो हमारा स्मॉलेस्ट मसल है टिम्पेनी एंड द स्टेपीडियस। ठीक है, ये हमारे ईयर में पाया जाता है। ये क्या काम करता है, हमारे ईयर ड्रम को कनेक्ट करके रखता है और जो हमारा इनर ईयर है उसको टुगेदर होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये तो हो गया स्मॉलेस्ट मसल की बात। अब हमारे पास स्मॉलेस्ट बोन भी पाई जाती है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। वो स्मॉलेस्ट बोन क्या है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट बोन को हम लोग जो हमारी इनर
ईयर में प्रेजेंट होती है वो है स्टेप्स। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट बोन है जो हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये बहुत ही डेलिकेट बोन होती है और ये हमारे पास वर्क कर रही होती है, ठीक है, with others in the ear to send sound vibrations into the inner ear, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि इसने साउंड वाइब्रेशंस को इनर ईयर में सेंड करना होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की। किस पे बेस कर रहा होता है? साइज पे बेस कर रहा होता है। और वो मसल कौन सा है? वो है मेसिटर मसल। और ये मसल पाया किधर जाता है? ये मसल हमारे जॉ में पाया जाता है और ये काम क्या करता है? ग्रेटर एज 200 पाउंड्स ऑन योर मोलर्स, ठीक है। इतने स्पीड के साथ हमारे जॉज को, हमारे टीथ को ये क्लोज करता है। अब हम लोग बात करते हैं वो मसल्स जो बोन के साथ अटैच होते हैं बाय टेंडन्स। मसल की अटैचमेंट में यूजली दो चीजें आ जाती हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। इसमें कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी है। टेंडन और लिगामेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। टेंडन क्या होता है? जो मसल और बोन्स, मसल जो है, मसल टू बोन अटैचमेंट को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और जब एक बोन दूसरी बोन से अटैच हुई होगी उसे हम लोग जिस चीज के थ्रू हुई होगी उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट्स की मदद से एक बोन दूसरी बोन के साथ कनेक्ट होती है और टेंडन्स की मदद से मसल्स हमारी बोन के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब कुछ मसल्स ऐसे भी होते हैं जो कि 40% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट को मेकअप कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ वर्टिब्रेट्स में ये हकीकत भी है। इसके साथ साथ जो हार्डेस्ट मसल है हमारी बॉडी का वो कौन सा है? विच वन इज द हार्डेस्ट वर्किंग मसल इन आवर बॉडी? नहीं पता? मैं बताती हूँ। जो हार्डेस्ट वर्किंग मसल है हमारी बॉडी का वो है हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है? उसने ऑल ओवर द बॉडी ब्लड को सप्लाई करना होता है ऑक्सीजनेटेड से। फिर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑल ओवर द बॉडी सप्लाई होता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है, फिर ब्लड में उसको दोबारा से ऑक्सीजनेटेड होके ये सारा प्रोसेस जो है उसने करना होता है। तो ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है। फैक्ट्स में हमने बात की लार्जेस्ट मसल की, स्मॉलेस्ट मसल की, लार्जेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है, ठीक है। इस तरह के बाद इन मसल्स को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने वो भी मसल्स देखे, मतलब कि उन्हें भी हम लोगों ने स्टडी किया जो कि खुद ब खुद एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमें उनको एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, अपने ब्रेन को सिग्नल नहीं देने पड़ते, ब्रेन को इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता कि इन मसल्स को हमने एक्शन करवाना है, तो इनके ऊपर वो सिग्नल जो है ट्रांसफर करें। जी, ये होगी बात उन मसल्स की जो अपने आप काम करते हैं हमारी बॉडी में। अब कुछ ऐसे मसल्स भी हैं जो बिजी रहते हैं हमारी आई की मूवमेंट कंट्रोल करने में, ठीक है। ये मसल्स क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली एडजस्टमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, एडजस्टमेंट मेक कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग रीड कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, अपना आई कांटेक्ट जो है किसी चीज के साथ ला रहे हो, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? एडजस्टमेंट क्रिएट करते हैं। In an hour of reading, your eyes may make as many as 10,000 coordinated movement, ठीक है। जब भी हम लोग रीडिंग के प्रोसेस में होते हैं, कुछ भी पढ़े हो, बुक पढ़े हो, नॉवल पढ़े हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उस दौरान में 10,000 कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हमारी आई मसल्स की इन्वॉल्व होती है। किसी चीज ना किसी चीज की जरूरत होती है, लाइक हमें चलने फिरने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम लोग एनर्जी कैसे लेते हैं? हम लोग डाइट लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वट एवर वी ईट एंड वट एवर वी टेक एज अ फूड, ठीक है। इनडायरेक्टली हमें किस चीज़ की एनर्जी होती की नीड होती है, और एनर्जी हम लोग अपनी डाइट से पूरी कर लेते हैं। इसी तरह हमारे मसल्स ने जब कोई वर्कआउट करना है तो उन्हें भी एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कहते हैं कि 85% हीट प्रोड्यूस होती है इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, जब भी हमारे पास मसल की मूवमेंट होती है। जब हम लोग ठंड से कांप रहे हो, ठीक है, शिवरिंग कर रहे हो, उस दौरान में क्या होता है कि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं। और कंट्रैक्शन के नतीजे में वो हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वो ट्राई कर रहे होते हैं टू मेक आवर बॉडी वार्म, टू कीप आवर सेल्फ वार्म। अब हम लोग बात करते हैं मसल्स वर्क कैसे करते हैं। मसल्स यूजली
पेयर्स के फॉर्म में वर्क करते हैं, लाइक व्हेन वन शॉर्टन्स द अदर वन lengthens, when one muscle contracts the other one relax, the other one shortens. ठीक है, think about doing bicep curls. When you curl your arm up, so the bicep is shorter, the tricep on the other side of your arm is straightened out. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, मसल्स हमारे पास पुश नहीं कर सकते, दे कैन ओनली पुल. ओके, इट्स फैक्ट, मसल्स कांट पुश, दे कैन ओनली पुल. Like when we are trying to push a door to open it, for instance, your muscles are actually pulling your elbow and your shoulder against the door. ठीक है, हमारे मसल क्या कर रहे होते हैं, अगेंस्ट द डोर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे बाजू को, हमारे शोल्डर को पीछे की तरफ खींच रहे होते हैं. हम लोग इस तरह हम लोग दरवाजा खोलते हैं. नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव मसल्स एट वर्क, बट टू कीप देम हेल्दी. ठीक है, बट टू कीप देम हेल्दी, अब हमने इन्हें हेल्दी भी रखना है. मसल्स हेल्दी होंगे तो ही हम लोग अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेंगे, चलना फिरना, खाना, उठना बैठना, सोना जागना. ठीक है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी हम लोग इस सूरत में कर सकते हैं जब हमारे मसल्स हमारे पास स्ट्रांग होंगे, हेल्दी होंगे. ठीक है, अब हम लोग इन्हें हेल्दी किस तरह से रख सकते हैं, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमारा हार्ट है उसके मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए. अब हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमारे पास कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस होती हैं. ये एक्सरसाइज करके हम लोग अपने मसल्स को हेल्दी भी रख सकते हैं, स्ट्रांग भी रख सकते हैं, इवन इन एजिंग प्रोसेस. ठीक है, जब हमारे ऊपर एजिंग आ रही हो डे बाय डे, जब हम लोग उम्र हमारी जो है यंग, जवान और बूढ़े इस तरह होते जा रहे होते हैं. ठीक है, तो उस टाइम पे भी अगर हम लोग एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का पार्ट बना लेंगे, ठीक है, अपने डे का पार्ट बना लेंगे, तो हम जो है अपने मसल्स को उस टाइम में भी हेल्दी और स्ट्रांग रख सकते हैं. ठीक है, एंड इट्स फैक्ट. ठीक है, एक्सरसाइज हमारे मसल्स के लिए बहुत जरूरी है, हमारे ऑल बॉडी मसल्स. ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी के मसल्स हैं उन सबको हेल्दी रखने के लिए, उन सबको हेल्दी रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है. और ये हमें एक्सरसाइज वैसे भी हमारे पास, हमने देख लिया कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, और कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए. अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स की. हमारे पास मस्कुलर सिस्टम की 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट आ जाता है कार्डियक मसल, सेकंड आ जाता है स्मूथ मसल, एंड थर्ड आ जाता है स्केलेटल मसल. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप, एवरी मसल. ओके जी, हम बात करते हैं कार्डियक मसल की. कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स एट प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट. ठीक है, ये मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं, और ये मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट की पंपिंग एक्शन जो एक्शन है, ठीक है, उसे करवाने के लिए, हार्ट को पंप करवाने के लिए, and therefore are responsible for the circulation of blood throughout the body. ठीक है, और इसी वजह से ये हमारे पास क्या, कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं. कार्डिक मसल्स को हम लोग इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं. ठीक है, हम लोगों ने अपने हार्ट को पंप करवाना है, हम लोग अपने ब्रेन को सिग्नल तो नहीं भेजते हैं कि चलो हमने, हमारी बॉडी को ब्लड की जरूरत है, हार्ट को पंप करने की जरूरत है, और ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है. तो ये कुछ हमारी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि नेचुरली हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, और ये खुद ही जो है हमारा हार्ट पंप करता है, हमारे ब्लड को क्लीन करता है, हमारी थ्रू आउट द बॉडी को सप्लाई करता है. ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, जो कि आप वो कहते हैं कि टाइप ऑफ मसल्स, बिकॉज द कंट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड कॉन्शियसली. अब इन्हें हम लोग इनवॉलेंट्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते. ठीक है, अब कार्डिक मसल्स क्या होते हैं, यूनिसिलिएटेड मसल्स होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं, एंड
ब्रांच्ड होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कार्डियक मसल्स में यूजली लिख लेते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंस आ जाए इन बिटवीन कार्डियक मसल और स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल, ठीक है, किसी भी दो जो है मसल्स में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो हम लोग इस तरह के जो पॉइंट्स है उनको एक मसल से दूसरे मसल्स के साथ रिलेट करके लिखते हैं। बात होगी कार्डिक मसल की। अब हम लोग जो है डायग्राम से इनको देखते हैं कि कार्डिक मसल्स किस तरह के होते हैं, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स। कार्डिक मसल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं, सेपरेटेड मसल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्मूथ मसल्स और फर्स्ट टॉप पे हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कार्डिक मसल को मजीद पढ़ने के लिए। जो कार्डिक मसल्स होते हैं ये हमारे पास सेपरेट होते हैं, ठीक है, और जो कि रिवील कर रहे होते हैं दैट दे सीम्स टू हैव डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स व्हेन सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में रख के स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोप में हम लोग देखेंगे तो हमें इनके ऊपर डार्क और लाइट कलर की स्ट्रिप्स दिखाई देंगी। और जो प्रोटीन फाइबर्स हैं, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट होगी इनके सेल्स के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दीज डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स, ठीक है। कार्डिक मसल्स में क्या होता है, हमारे पास जब हम कार्डिक मसल को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं रख के, ठीक है, तो हमें स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं। और वो स्ट्रिप्स किस तरह की होती हैं, डार्क और लाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। अब वो डार्क और लाइट क्यों होती हैं, उनमें हमारे पास प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। उन प्रोटीन फाइबर्स की वजह से वो स्ट्रिप्स डार्क या लाइट कलर की होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं कार्डिक मसल को इमेज के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास एक कार्डिक मसल है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर के स्पॉट्स अंदर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो हमारे पास स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं ये मायोफिब्रिल्स हैं। ये एक कार्डिक मसल को उन्होंने पहले हार्ट दिखाया है, हार्ट से उन्होंने एक पोर्शन सेलेक्ट किया है, उसको जूम करके दिखाया है, फिर उस जूम हुई हुई इमेज को उन्होंने जो है उसमें से एक जो है कटिड मसल्स है, मसल है, उसको उन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है। और उस मसल में क्या है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, मायोफिब्रिल्स है, इंटरकलेटेड डिस्क है। और ये हमारे पास जो जूम हुई हुई सेकंड पिक्चर है इसमें कार्डिक मसल्स अटैच हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें हमारे पास सिचुएशंस होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं विजरल मसल्स की। विजरल मसल्स होते हैं आर फाउंड विद इन ऑर्गन्स such as intestine, the blood vessels and the stomach. These muscle tissues cause contraction within the organs. ये मसल्स क्या होते हैं, हमारे पास ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, ब्लड वेसल्स है, स्टमक है, और ये मसल्स हमारे पास कंट्रैक्शन करने में हेल्प आउट करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ऑफ द मटेरियल्स विद इन द ऑर्गन्स, ठीक है। जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। इन मसल्स की जो एक्टिविटी है वो कैन नॉट बी कंट्रोल्ड कॉन्शियसली, ठीक है, और इसीलिए हमारे पास ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। ये भी वो मसल्स हैं जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। विशेष जो मसल सेल्स होते हैं वो हमारे पास यूनिसिलिएटेड होते हैं और स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। और इनको हम लोग स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। वो कहते हैं सिंस इट हैज अ यूनिफॉर्म एंड स्मूथ अपीयरेंस व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। ये इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, स्मूथ होती है, रफली नहीं होती है, ठीक है। इनकी स्मूथ अपीयरेंस होती है जब हम लोग इनको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास विजुअल मसल्स। अब हम लोग इनको स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। ये एक हमारे पास मसल है हमारा, ठीक है, बाइसेप मसल है। और इसमें टेंडन है, मसल है, आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स हैं, ठीक है, सेल बंडल्स हैं, मसल फाइबर हैं, मायोफिब्रिल्स हैं।
इसके बाद एच जोन है, ए बैंड है, जोन ऑफ ओवरलैप है, एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है, आई बैंड है, जी लाइन है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन में। यहाँ पे इन चीजों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्मूथ मसल्स है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ओके ये हम बात करते हैं हमारे स्मूथ मसल्स की डायग्राम है कि ये इनकी अपीयरेंस क्या होती है। प्लेन होती है, रफ नहीं होती जब हम लोग इनको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। और ये इनके ऊपर जो स्पोर्स हैं ये हमारे पास न्यूक्लियाई हैं ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है, इनके न्यूक्लियस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा स्केलेटल मसल्स किस तरह से होता है और उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है। स्केलेटल मसल्स हमारे पास वॉलंटरी मसल्स होते हैं। इससे पहले जो दो मसल्स हमने पढ़े हैं, हमारे स्मूथ मसल्स हैं, हमारे कार्डियक मसल्स हैं, वो दोनों मसल्स इनवॉलंटरी हैं। वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी एक्टिविटी को, उनके फंक्शंस को, उनके एक्शंस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन स्केलेटल मसल ऐसा मसल है जो हमारे कंट्रोल में है। ये हमारी बॉडी के ऐसे मसल्स हैं जिनको हम अपनी मर्जी से एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। और जो इन मसल्स की एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल होती है, ठीक है, कॉन्शियसली। दीज मसल्स हेल्प इन फिजिकल एक्शंस, हमें चलने में, उठाने में, लिखने में, उठने बैठने, खाने पीने, खेलने कूदने, ये मसल्स हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और जो स्केलेटल मसल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स दैट आर कनेक्टेड टू आवर बोन्स, ठीक है। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं एंड सिट्रुएटेड होते हैं इन नेचर, ठीक है। इससे पहले हम लोग अपनी उस डायग्राम में चलते हैं जहाँ पे हम लोगों ने इसकी इमेज देखी थी। ठीक है, ये लाइक ये हमारे पास क्या है, स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। तो इनके फंक्शन देखें, इनके ऊपर भी ये क्या है, न्यूक्लियस से प्रेजेंट है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी, ठीक है। ये मसल्स हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं और स्ट्रिएटेड होते हैं। यानी कि वो सिलिंड्रिकल शेप भी थी और स्ट्रेट भी थे और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी थे, मींस मोर देन टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट ओवर देयर। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू स्केलेटल मसल्स देखते हैं, ठीक है। ये एक स्केलेटल मसल है और इस मसल्स में ये व्हाइट कलर का ये टेंडन है, डीप फिस्किया है, ब्लड वेसल्स हैं इसमें, ठीक है, एंडोमाइसियम है, ब्लड कैपिलरी, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, और मायोफिब्रिल्स, सार्कोलीमा, मसल फाइबर, फिस और एक हमारे पास है पेरीमाइसियम, ठीक है, एपीमाइसियम। एपीमाइसियम और पेरीमाइसियम हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है कि ये हमारे मसल्स के क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास जो है उनके डिफरेंट आगे फर्दर स्केल्स में उन्हें डिवाइड किया जाता है, एपीमाइसियम में, पेरीमाइसियम में और हमारे पास एंडोमाइसियम में, ठीक है। एपीमाइसियम क्या होती है, जिसने लेयर ने हमारे मसल को सराउंड किया होता है उसे हम लोग एपीमाइसियम कहते हैं। पेरीमास है, ठीक है, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, सराउंड करके रखता है। पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम क्या काम करते हैं, दोनों के डिफरेंट हैं, दोनों में वर्ड तो मसल फाइबर का यूज हो रहा है लेकिन एक में बंडल ऑफ मसल फाइबर्स हैं। पेरीमाइसियम हमारे पास सराउंड किया होता है बंडल ऑफ मसल फाइबर्स को, और जो एंडोमाइसियम है उसने मसल फाइबर्स को सराउंड किया होता है, ठीक है। एक मसल फाइबर के गिर्द जो लेयर होती है वो हमारे पास एंडोमाइसियम की होती है। और हमारे पास फॉर एग्जांपल 12 मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, और उन 12 मसल फाइबर्स को जिसने सराउंड किया होता है वो पेरीमाइसियम है। और फिर हमारे पास अब यहाँ एक मसल में 12 जो है, ठीक है, 12 जो है मसल फाइबर के पेयर्स मौजूद हैं और उन सब पेयर्स को किसने सराउंड किया होता है, एपीमाइसियम ने।
ओके जी, ये तो हो गया कि हमने मस्कुलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में देखा, उसके फंक्शन देखे, उसके इफेक्ट्स देखे, और फिर हम लोगों ने उनकी टाइप्स को स्टडी किया, उनकी क्लासिफिकेशन क्या थी उनको स्टडी किया, और हमारे पास मसल, ठीक है, अब वर्क कैसे करता है, लाइक हमारे पास एक ही मसल हमारे अपने कंट्रोल में होता है जो कि स्केलेटल मसल्स होता है, स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल काम कैसे करता है, एक्शन परफॉर्म कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है स्केलेटल मसल की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।